Hello everyone, welcome to our YouTube channel Combine CS. Now again we are discussing your next question of August 2024 and the topic is from TOC. Okay, if you will start preparation for the TOC का पहला ही क्वेश्चन बनता है based on the Chomsky hierarchy. तो सबसे पहले तो आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में ये समझ में आना चाहिए व्हाट आर द लैंग्वेज दैट वी आर सपोज टू लर्न इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो सबसे पहले आपका रेगुलर लैंग्वेज होता है, देन आपका कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है, देन आपका कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, एंड देन यू हैव रिकर्सिव लैंग्वेजेस विच इज ऑल्सो नोन एज योर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ओके, सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अरेंज द फॉलोइंग क्लासेस इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो बेसिकली ये सीक्वेंस में अरेंज करना है और ये क्वेश्चन भी आपका 10 सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको सीक्वेंस में अरेंज करना बेस्ड ऑन द एक्सप्रेसिव पावर एज डिफाइंड इन चॉम्स्की हायरार्की। तो अगर चॉम्स्की हायरार्की की बात करें, सो दिस इज हैविंग द लोएस्ट पावर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? पावर का यहाँ पे ये मीनिंग है कि जब आप किसी भी एक स्ट्रिंग को लेते हैं, लाइक दिस इज अ स्ट्रिंग कंबाइन CS। ओके, ये मैंने एक स्ट्रिंग लिख दिया, दिस इज अ स्ट्रिंग। ना इस स्ट्रिंग को आपको एक मशीन के थ्रू पार्स करने की जरूरत होती है। सो दिस इज अ मशीन, अ मॉडल, जिसमें ये आपका स्टार्ट स्टेट है, ये आपका एंड स्टेट है, और आप इस तरीके से एक एक बिट को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। सो दैट इज द स्ट्रिंग जो इस मशीन के थ्रू पार्स होगा। करेक्ट। तो अगर हम एक्सप्रेसिव पावर की बात करें तो रेगुलर लैंग्वेज में सबसे कम पावर होता है, देन यू हैव CFL, देन यू हैव CSL, एंड देन यू हैव योर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। इस तरीके से चॉम्स्की हायरार्की बनती है। तो अगर आप ऑप्शन को देखेंगे रेगुलर लैंग्वेज, तो ये इसकी पावर सबसे लो होती है, तो सी ऑप्शन की बात करेंगे तो ये दो ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो जाएगा। सी की बात करें, देखिए सी के बाद ए है, तो ये आपको कॉमन मिल रहा है, सी के बाद ए, दैट इज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव, ये आपका थर्ड होना चाहिए, ये आपका फोर्थ होना चाहिए। तो कौन सा मैच कर रहा है? CA, and then we have B. So correct answer is option number 1. अगेन ये क्वेश्चन बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है और TOC का बिल्कुल भी फर्स्ट क्लास का ये टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए TOC में डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में। ऑप्शन मैच कर ले, अगेन दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो यस, अगेन जिसका भी ये पेपर है यहाँ पे +2 कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं TOC में इससे रिलेटेड कितनी बार क्वेश्चन आए हैं। जितने बार भी UGC नेट का पेपर ड्राफ्ट होता है, चॉम्स्की हायरार्की से जरूर क्वेश्चन देखा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए रेगुलर लैंग्वेज, तो यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात की गई है। रेगुलर लैंग्वेज को समझने के लिए रेगुलर ग्रामर होता है। फिर CFL की बात करें, अगेन दिस इज जो CFG ग्रामर होता है, देन इसका कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होगा, एंड देन दिस इज योर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। यहाँ पे ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर हो जाएगा। तो आप ग्रामर से ही लैंग्वेजेस को ड्राइव करते हैं। मशीन की बात कर ले, तो मशीन की बात कर ले, यहाँ पे आपका ट्यूरिंग मशीन होता है, then you are having your LBA, that is linear bounded automata, then you have PDA, push down automata, and then you have the machine that is finite automata. Okay, तो किस लैंग्वेज में कौन सा मॉडल बनता है उससे भी क्वेश्चंस पूछा गया। फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा दैट इज PDA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन। अगेन फिर इसके आगे पढ़ा जाता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा अगर मैंने बोला तो रेगुलर लैंग्वेज को दो तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज योर फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सिमिलरली PDA में भी आपका डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक होता है, तो वो डिफरेंसेस भी आपको पता होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये चॉम्स्की हायरार्की के रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर पावर की बात करेंगे, पावर आपका इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा रेगुलर लैंग्वेज से अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर की तरफ। ठीक है, तो ये पावर आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके ये पूछ लेता तो पावर डिक्रीज होगा, तो आप इस तरीके से लगाते। तो सीक्वेंस में वो क्या क्वेश्चन पूछा, असेंडिंग पूछा है, डिसेंडिंग पूछा है, ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। और अगर पार्सिंग की बात करें, अगेन बिकॉज आपका जो ट्यूरिंग मशीन होता है उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, हेंस ये ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिंग को पार्स करेगा, ये इसका मीनिंग होता है। और इस वीडियो में फिर इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड इफ यू आर अ फ्री लर्नर, आपको कुछ नहीं करना है, होम सेक्शन पे जाना है। होम सेक्शन में जब आप जाएंगे, यू कैन गेट अ प्लेलिस्ट जहां पे ट्यूरिंग मशीन को बहुत डिटेल में एंड क्रिस्प तरीके से हमने पढ़ाया है। सो दिस इज माय होम सेक्शन। आप होम सेक्शन पे इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एंड यू कैन गेट अ वीडियो लाइक सी, ये आपके कंप्यूटर साइंस के सारे वीडियोज हैं, discrete programming, database, big data, data science, AI, software engineering, then
आप इसको इस तरीके से जाएंगे, कंपाइलर डिजाइन एंड टीओसी। टीओसी का जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, बहुत अच्छे से वहां पे समझाया गया है कि लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ग्रामर कैसे होता है, और किस तरीके से आप लैंग्वेजेस और ग्रामर में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सो दिस इज द वीडियो दैट यू कैन चेक इट आउट, एंड दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हर तरीके के नोटिफिकेशन के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सो वी विल अगेन कम विद अनदर क्वेश्चन फॉर अगस्त 2024. थैंक यू सो मच फॉर